let's talk to the nitrogenous base. Nitrogenous base देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन जिनमें होता है और उनका बेसिक नेचर कैसा होता है, जो नेचर होता है उनका प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। ओके, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी बेस बोलते हैं। तो टू टाइप के नाइट्रोजनी बेस हमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलते हैं। कौन से? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन को डिटेल में डिस्कस करते हैं उनके फिगर के थ्रू। ठीक है, तो प्यूरिन क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है अल्टरनेट बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख देते हैं अल्टरनेट बॉन्ड। बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड। ओके, एंड इसके बाद में अल्टरनेट क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अल्टरनेटिव बॉन्ड चलते जा रहा है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यूरिन एंड 9 मेंबर्ड रिंग, डबल रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, डबल रिंग होते हैं। ओके, 4 नाइट्रोजन होते हैं इसमें और 5 कार्बन एटम होते हैं। ओके, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में आते हैं नाइट्रोजनी बेस। ओके, ये फिगर आपको दिख रहा है, एडेनिन और गुआनिन दोनों आपको शो हो रखे हैं। ओके, 9 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, डबल रिंग प्रेजेंट है, जिसमें आपको 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन दोनों फिगर यहाँ पे शो हो रखी हैं। और नेक्स्ट है उसके बाद पायरिमिडीन। पायरिमिडीन क्या देखिए? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है इसमें, प्यूरिन में 9 रिंग मेंबर्ड प्रेजेंट थी, यहाँ पे कितनी है? 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, जहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम और 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। ओके, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल इसमें आते हैं पायरिमिडीन में। पायरिमिडीन में क्या क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ओके, और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन। ये फिगर है जिसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल तीनों शो हो रखे हैं। ठीक है, जहाँ पे अरेंजमेंट आपको 6 मेंबर रिंग काउंट हो रही होंगी, 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं उसमें हर एक रिंग में और 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था पायरिमिडीन। अब देखते हैं हम, अभी मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में हमें एडेनिन और गुआनिन, मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन, कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस हमें देखने को मिलता है डीएनए में। ओके, तो डीएनए में हमें प्यूरिन में से हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? डीएनए में ए और जी, प्यूरिन के ए और जी दोनों आगे, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन से सी, साइटोसिन, एंड टी, थाइमिन। यूरासिल डीएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं मिलता है। ठीक है, और आरएनए में हमें क्या देखने को मिलता है? कौन से नाइट्रोजनी बेस देखने को मिलते हैं आरएनए में? आरएनए में हमें देखने को मिलते हैं जी, गुआनिन, साइटोसिन, ओके, एडेनिन, और यहाँ पे थाइमिन वहां पे एब्सेंट होता है, वहां पे हमें थाइमिन की जगह पे थाइमिन को रिप्लेस कौन सा नाइट्रोजन बेस कर लेता है? यूरासिल, यू। ठीक है, तो पायरिमिडीन से साइटोसिन और यूरासिल मिलते हैं, और प्यूरिन से एडेनिन और गुआनिन वहां पे हमें आरएनए में देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हाउ डू न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल क्या होगा? जहां पे तीनों कंपाउंड होंगे, कौन कौन से? नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, हम पहले बात कर चुके हैं। तीनों मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होते हैं और कौन उसे कनेक्ट करता है, कैसे वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस सुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड फॉर नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। जब जहां पे फॉस्फेट को हटा दे, एक सुगर है, ठीक है, पेंटो सुगर, चाहे वो राइबो सुगर हो या फिर चाहे वो क्या डीऑक्सीराइबो सुगर हो। ठीक है, वो लिंक होता है किससे? नाइट्रोजनी बेस से। किस बॉन्ड से लिंक होता है? देखिए, नाइट्रोजिनस या फिर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड लिंक करता है पेंटो सुगर को नाइट्रोजनी बेस से, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्या। ओके, अब
जहाँ पे एक पेंटो शुगर एक नाइट्रोजनी बेस से जुड़ा, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं? जहाँ पे सिर्फ पेंटो शुगर और नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल होता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। और जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। ओके, a phosphate group is linked to the 5' OH of a nucleoside। न्यूक्लियोसाइड मतलब थ्रो, जो जहाँ पे पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस हैं, थ्रो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जहाँ पे 5' से 5' OH से न्यूक्लियोसाइड के मतलब पेंटो शुगर के 5' N से जब अगर एक फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेगा। ओके, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि कौन सा 5' से नाइट्रोजन शुगर के 5' से एक क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, जो क्या फॉर्म कर रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहा है। ओके, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जॉइन टूगेदर थ्रू 3' और 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 3' से 5' में, फिर 5 से फिर से फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ठीक है, तो 3 to 5' में कनेक्ट होता रहता है किससे? अगले न्यूक्लियोटाइड से। तो जिस एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जहाँ पे कनेक्टेड होता है वो कहाँ पे होता है? 5' एंड पे होता है। किस बॉन्ड से होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक होता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, चेन दिख रही होगी किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो ये 5' एंड है, कौन से? 3' एंड से कनेक्ट हुआ है। ओके, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है? देखिए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंटेड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटो शुगर, द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, एक पेंटो शुगर के 3' से कहाँ पे? 5' से 5' एंड 3' के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है एक से दूसरे न्यूक्लियोसाइड पे, न्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहा है, चेन फॉर्म कर रहा है, जो क्या बना रहा है? एक पूरी होल चेन बना रहा है। और उस बॉन्ड को वो बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ऐसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें हर उसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोल रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये शुगर है। ठीक है, शुगर का एटम यहाँ पे बना रखा मैंने, शुगर मॉलिक्यूल। और ये शुगर जुड़ा है बेसिस से। जिस बॉन्ड से शुगर बेस से जुड़ता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, और शुगर का फॉस्फेट से जुड़ता है जिससे, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। शुगर जब जहाँ फॉस्फेट से जुड़ता है जिस बॉन्ड से, क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूक्लियोसाइड आ जाता है, जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है शुगर से। ठीक है, ये नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे किससे जुड़ता है? शुगर से जुड़ता है, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। जहाँ से एक अनदर न्यूक्लियोटाइड से आप कह सकते हो एक पहला न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों थे क्या? हमने बात करी यहाँ पे कंप्लीट किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। और हमने बात करी किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, मतलब न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे फॉर्म होती है और न्यूक्लियोसाइड चेन क्या है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। समझ में आया आपको? न्यूक्लियोटाइड मतलब जहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट ग्रुप। बट जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियोसाइड की चेन होती है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो बैकबोन होती है वो एब्सेंट होती है। ओके,